ईद के दिन मुर्दे क्यों रोते और चीखते हैं? हकीकत क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि ईद की खुशियों भरे दिन जब दुनिया में हर तरफ मुस्कुराहटें और खुशियां होती हैं, तो क्या कब्रों में मौजूद मुर्दे भी उस दिन कुछ महसूस करते हैं? बाज रिवायात में जिक्र मिलता है कि ईद के दिन कुछ मुर्दे रोते और चीखते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या ये उनके आमाल की वजह से होता है या इसके पीछे कोई और हकीकत छुपी है? आइए इस मौजू को इस्लामी तालीमात और इबरत के पहलू से समझने की कोशिश करते हैं। ईद अल्लाह ताला की तरफ से इनाम और खुशी का दिन है, जो रमज़ान के रोज़ों, नमाजों, दुआओं और सब्र के सिले में अता किया जाता है। हदीस मुबारक का मफहूम है कि रोज़ादार के लिए दो खुशियां हैं, एक रोज़ा इफ्तार करते वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। ईद उल फित्र इन्हीं खुशियों में से एक है जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के बाद बंदे को दुनिया में नसीब होती है। दोस्तों, जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते हैं तो एक सवाल पैदा होता है कि मुर्दे क्यों रोते हैं और वो क्यों दुआ करते हैं कि काश ईद का दिन ना आए। प्यारे दोस्तों, ईद का दिन खुशी और खुशहाली का दिन होता है। कभी कभी इंसान खुशियों में मसरूफ होकर आखिरत को भूल जाता है, जबकि कब्रों की ज़ियारत से आखिरत याद आती है। इसलिए अगर कोई इंसान ईद के दिन कब्र की ज़ियारत करे तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसे लाजिम और ज़रूरी समझना दुरुस्त नहीं। अगर कोई शख्स इस दिन कब्रों की ज़ियारत ना करे तो उसे ताने देना या हकीर समझना भी सही नहीं है। प्यारे दोस्तों, ईद का दिन मुसलमानों के लिए खुशी और मुसर्रत का दिन होता है, जो साल में 2 मरतबा हमें नसीब होता है। इसकी पहली खुशी ये है कि रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना आता है, जिसमें अल्लाह ताला की रहमतों और नेमतों की बारिश होती है। इंसान पूरा महीना सुबह से शाम तक रोज़ा रखकर अपने नफ्स को काबू में रखता है और रातें अल्लाह की याद में गुजारता है। इसी खुशी में रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होते ही शव्वाल का पहला दिन बंदों के लिए खुशी और इनाम का दिन मुकर्रर कर दिया गया है, जिसे ईद उल फित्र कहा जाता है। रिवायत में आता है कि जब ईद उल फित्र का दिन आता है तो फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, ए मुसलमानों की जमातो, अपने रब करीम की तरफ चलो, वो तुम्हें नेकी के काम की हिम्मत और हौसला देता है और फिर उस पर बड़ा सवाब भी अता फरमाता है। तुम्हें रमज़ानुल मुबारक की रातों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया और तुमने नमाज पढ़ी। तुम्हें दिन में रोज़े रखने का हुक्म दिया गया और तुमने रोज़ा रखा। तुमने अपने आप को खाने पीने और हर बुराई से दूर रखा और अपने रब के हुक्म को माना। अब तुम इसका इनाम हासिल करो। जब नमाज ईद ख़त्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज़ लगाते हैं, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी। अब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसीलिए इस दिन को इनाम व इकराम का दिन कहा जाता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मदीना के लोग साल में 2 त्यौहार मनाया करते थे। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये क्या है, तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माना जाहिलियत में हम उन दिनों खुशी मनाया करते थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने उनके बदले तुम्हें उनसे बेहतर 2 दिन अता फरमाए हैं जिन उनमें तुम खुशी मनाओ। एक ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अज़हा है। ईद के दिन 2 रकत नमाज वाजिब है, जिसे ईद की नमाज कहा जाता है। जिन लोगों पर जुम्मा की नमाज फ़र्ज है उन्हीं पर ईद की नमाज भी वाजिब है, और जो शर्तें जुम्मा की नमाज के लिए हैं वही ईद की नमाज के लिए भी हैं। मगर ईदैन में नमाज का खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है। खुतबा पढ़ना और सुनना सुन्नत मुअक्कदा है। ईद की नमाज के लिए अजान और तकबीर नहीं कही जाती, बल्कि सूरज निकलने के बाद मुसलमान एक जगह जमा होते हैं। जब सब जमा हो जाएं तो इमाम उन्हें 2 रकत नमाज पढ़ाता है और हर रकत में 3 ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं। इन ज़ायद तकबीरों का कहना इमाम और मुक्तदी दोनों पर वाजिब है। इसके बाद इमाम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़ते हैं। ईद की नमाज अदा करने के बाद मुसलमान एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और खुशियां मनाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईद तमाम जिंदा इंसानों के लिए तो खुशी का दिन है, लेकिन बाज़ रिवायात में जिक्र आता है कि कुछ मुर्दे ये कहते हैं कि काश ईद का दिन ना आए। आखिर ऐसा क्यों होता है? हम लोग तो ईद की खुशियां मना रहे होते हैं, खरीदारी कर रहे होते हैं और घूम फिर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ मुर्दों के लिए ईद का दिन गम का सबब क्यों बन जाता है? प्यारे नाजरीन,
बाज मुर्दे ऐसे होते हैं जो ईद के करीब आने पर गम और परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि उन पर दोबारा अजाब आने का अंदेशा होता है। इसी वजह से वो बेचैन और परेशान होते हैं। इरशाद फरमाया गया है कि अगर किसी इंसान का रमज़ान के महीने में इंतकाल हो जाए तो रमज़ान की बरकत की वजह से उस पर अजाब नहीं होता और कब्र में उससे सवाल व जवाब भी मुअख्खर कर दिए जाते हैं, चाहे वो कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो। रमज़ान की बरकत से पूरा महीना उस पर अजाब नाजिल नहीं किया जाता। हदीस पाक के मफहूम के मुताबिक अगर कोई इंसान गुनाहगार हो तो उसकी कब्र में उसके लिए जहन्नम की एक खिड़की खोल दी जाती है और वो कब्र के अंदर जहन्नम की गर्मी और तपिश को महसूस करता है। इसी तरह गुनाहगार मुर्दे कब्र में जहन्नम के अजाब और गर्मी को महसूस करते हैं। लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो हदीस के मुताबिक जब रमज़ान का चांद नज़र आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस वक्त अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं और कब्र के अजाब में भी तखफीफ हो जाती है। इसी वजह से मुर्दे को रमज़ान के महीने में बड़ी राहत महसूस होती है और वो खुश होता है कि उसके ऊपर से अजाब हटा दिया गया है और जहन्नम के वो दरवाजे जो उसके लिए खुले थे बंद कर दिए गए हैं। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर से रमज़ान में अजाब उठा लिया जाता है, क्या ईद के बाद उन पर दोबारा अजाब शुरू हो जाता है या नहीं? प्यारे दोस्तों, कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं जिन पर दोबारा अजाब नाजिल नहीं होता, लेकिन बहुत से मुर्दे ऐसे भी होते हैं जिन पर ईद के दिन जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म होता है फौरन पहले की तरह अजाब शुरू हो जाता है। जैसे पूरा साल वो लोग कब्र में सज़ा और अजाब भुगत रहे होते हैं, वैसे ही वो दोबारा अजाब में मुब्तला हो जाते हैं। कुछ उलमा का कहना है कि जब कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो उससे कब्र में सवाल व जवाब नहीं किए जाते, और जब एक मर्तबा अल्लाह ताला किसी के ऊपर से अजाब को हटा ले तो फिर दोबारा उस पर अजाब नाजिल नहीं करता, बशर्ती के उसके लिए कोई एहसाल सवाब कर रहा हो या उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ की जा रही हो। हर मुर्दे को उसके अमाल के मुताबिक सज़ा या राहत दी जाती है। जो लोग मुसलमान होते हैं मगर गुनाहगार होते हैं तो अल्लाह ताला उनको उनके गुनाहों की वजह से सज़ा देता है, और जब अल्लाह ताला चाहता है तो उन्हें मुआफ़ भी फरमा देता है। रमज़ानुल मुबारक में बहुत से गुनाहगारों से अजाब हटा लिया जाता है, फिर अल्लाह ताला चाहे तो उन्हें हमेशा के लिए माफ़ फरमा दे और चाहे तो दोबारा अजाब में मुब्तला कर दे। और जो लोग मुसलमान नहीं होते बल्कि काफिर या मुशरिक होते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है और ईद का चांद नज़र आता है तो उन पर दोबारा अजाब गालिब आ जाता है और वो फिर पूरा साल अजाब में गिरफ्तार रहते हैं। प्यारे दोस्तों, जब रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म होता है तो उसकी ख़ास बरकतों का ज़माना भी ख़त्म हो जाता है। शैतान को कैद से आज़ाद कर दिया जाता है, मुर्दों पर से खुसूसी रहमत का मामला कम हो जाता है, जहन्नम के दरवाजे जो रमज़ान में बंद थे वो दोबारा खोल दिए जाते हैं, और जन्नत के दरवाजे जो रमज़ान में खुले होते हैं उन्हें मामूल के मुताबिक कर दिया जाता है। इन सब बातों का मुर्दों को एहसास होता है, इसलिए जब रमज़ान ख़त्म होने लगता है तो कब्रों वाले ये सोचकर गमगीन हो जाते हैं कि अब रमज़ान जा रहा है और ईद के बाद दोबारा अजाब शुरू हो जाएगा। इसी वजह से वो रोते और परेशान होते हैं। रमज़ान भर मरहूमीन के लिए एक तरह की राहत का वक्त होता है, क्योंकि उस दौरान उन पर अजाब में कमी हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि रमज़ान के आखिरी अशरे में जब हम अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते हैं तो अपने मरहूमीन को भी याद रखें और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एहसाल सवाब करें, और सिर्फ अपने ही मरहूमीन के लिए नहीं बल्कि तमाम मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन और मुसलमात के लिए भी दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ताला से इन सब की मग़फ़िरत मांगनी चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मुसलमान ईद उल फित्र क्यों मनाते हैं, ईद की अहमियत क्या है और ये हमें क्या पैगाम देती है। नाज़रीन, सबसे पहले ये समझते हैं कि ईद क्यों मनाई जाती है। रमज़ानुल मुबारक इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है और ये सबसे बाबरकत और मुक़द्दस महीना माना जाता है। इस महीने में मुसलमान सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहकर रोज़े रखते हैं और अल्लाह ताला की इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। रमज़ान के बाद इस्लामी कैलेंडर का 10वां महीना शव्वाल शुरू होता है। जब शव्वाल का चांद नज़र आता है तो उसी रात ईद की रात कहलाती है और चांद नज़र आने के बाद ईद का ऐलान कर दिया जाता है।
ईद उल फित्र दरअसल इबादत के बाद अल्लाह ताला की तरफ से इनाम और खुशी का दिन है। उस दिन मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाई, इबादत की ताकत दी और गुनाहों से बचने की हिम्मत दी। रमज़ानुल मुबारक की एक बड़ी फजीलत ये भी है कि इसी मुबारक महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ था। इसीलिए मुसलमान ईद के दिन इस नेमत पर भी खुशी का इजहार करते हैं। पूरे रमज़ान में मुसलमान रोज़े रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और नेकियों में इजाफा करते हैं। इस तरह ईद इस बात की खुशी और जश्न का दिन भी है कि बंदे ने इबादत के जरिए अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की कोशिश की। कुरान पाक के मुताबिक रमज़ान के रोज़ों के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्शिश और अजरो इनाम अता फरमाता है। इसी वजह से उस दिन को ईद उल फित्र कहा जाता है, यानी खुशी और इनाम का दिन। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो मदीना के लोग 2 त्यौहार मनाया करते थे। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इनके बदले 2 बेहतर दिन अता फरमाए हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। दोस्तों, ईद उल फित्र हमें एक खूबसूरत पैगाम भी देती है। अल्लाह ताला हमें सिखाता है कि जिस तरह ईद के दिन हम एक दूसरे से मोहब्बत, खुशी और भाईचारे के साथ मिलते हैं, इसी तरह हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मोहब्बत और अच्छे अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। ईद हमें यह भी सिखाती है कि गरीबों और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखा जाए। इसीलिए ईद से पहले मुसलमान सदका फित्र अदा करते हैं ताकि गरीब और मोहताज लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें, जिसे ज़कात के नाम से जाना जाता है। मुसलमान ये रकम ऐसे गरीबों और मजबूर लोगों को देते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता। मुसलमानों को चाहिए कि इस दिन गरीबों की मदद जरूर करें। नाजरीन, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी सादगी के साथ ईद मनाया करते थे। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन सुबह सवेरे फज्र की नमाज के बाद ईदगाह की तरफ जा रहे थे। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा एक कोने में उदास बैठा है, जबकि बाकी बच्चे खेल रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्चे के करीब गए और नरमी से पूछा, बेटे, तुम क्यों उदास हो? बच्चे ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप दोनों दुनिया से जा चुके हैं। मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं और ना ही ईद की खुशियां मनाने के लिए कुछ है, इसलिए मैं अकेला बैठा हूं। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे का हाथ पकड़ा, उसे अपने घर ले गए, उसे नहलाया, साफ सुथरे कपड़े पहनाए और खाने को दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज से मैं तुम्हारा बाप हूं और आयशा तुम्हारी माँ है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने साथ लेकर ईदगाह गए। जब दूसरे बच्चों ने उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुशी से आते देखा तो वो हैरान रह गए और वो बच्चा सबसे ज्यादा खुश नजर आने लगा। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि इंसान को दुनियावी लालच से दूर रहकर सीधी और सही राह पर चलना चाहिए और गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें नेक काम करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने मरहूमीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एहसाले सवाब करने और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।